जय श्री राम। भरत सकल साहनी बुलाए, आयुष दीन मुदित उठि धाय। रुचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आयु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु जाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ान चाहते हैं। तिन्ह सब छयल भय असवारा, भरत सरिस बय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, युगपद चर असवार प्रति जे असि कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकस भय पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगारे की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चंवर चारु किन धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें 4 चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीनने लेते हैं। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी आज की पानी चौपाई
श्री रामचरितमानस की कंप्लीट हुई। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, क्योंकि जब वो श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे उन्हें अच्छा संस्कार आएगा, उनको पता चलेगा कि राम का भरत के प्रति और भरत का राम जी के प्रति, लक्ष्मण जी का राम के प्रति, श्री राम जी के प्रति क्या उनका स्नेह था, क्या भावना थी। तब क्या होगा कि आपको जो आपके बच्चे होंगे उनमें खुद ब खुद जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो राम जी के गुण उनके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। भरत जी की जो जीवन चरित्र है उनका वो पढ़ेंगे तो उनमें खुद ब खुद वो, मैं ये कह रहा हूँ 100% तो नहीं, लेकिन 10% तो उनमें वो गुण आने की उम्मीद मैं करता हूँ। क्योंकि अब ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी जैसा पढ़ता है, जैसा जीवन जीता है, वो वैसा ही हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम निकालिए और अपनी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ श्री रामचरितमानस पढ़िए। और छोटे बच्चों को मैं हर बार आपसे बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, उनको जरूर प्रेरित करिए। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि श्री रामचरितमानस आपके पास होनी ही चाहिए घर पे। अभी ऐसे गांव में तो मिल जाता है श्री रामचरितमानस लोगों के पास, लेकिन शहर में लोग इतने मॉडर्न हैं, इतने ज्यादा मतलब उनके पास टाइम नहीं श्री रामचरितमानस पढ़ने को तो छोड़िए, उनके पास श्री रामचरितमानस है नहीं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहला काम है श्री रामचरितमानस लाइए, बहुत महंगी है नहीं श्री रामचरितमानस। और आप जब भी लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर की लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार वो सर्टिफाइड है। हम लोग वही श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, क्योंकि वो एकदम तुलसीदास जी द्वारा रचित शुद्ध और सही उसमें वर्णन किया गया है। तो आप लोग कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस सबसे पहले लाइए, उसके बाद फिर श्री रामचरितमानस पढ़िए। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस पढ़ने के साथ साथ कोशिश करिए कि एक पौधा भी अगर आप लगा सकते हैं तो डेली लगाइए। अगर आप लगाएंगे तो हमारे वातावरण के लिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने लगाया था तो आज हमें ऑक्सीजन मिल रही, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग भी पेड़ कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़े। जय श्री राम।